हेलो फ्रेंड्स। तो आप सब लोग कैसे हैं? आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे ट्रेड पेबल्स क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, प्लस क्रेडिटर क्या होते हैं और बिल पेबल क्या होते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वो जो पॉइंट है वो अपना है ट्रेड पेबल्स। इट इज़ द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इट्स मीन ये डेफिनेशन हमें ये बताना चाह रही है कि जो परचेज होता है वो दो तरीके से करते हैं हम माल को परचेज। एक तो होता है कैश परचेज, दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। यदि हमने क्रेडिट परचेज की है तो हमें अमाउंट पे करना होता है, तो वो अमाउंट ट्रेड पेबल्स में आ जाता है। इसे दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, कह सकते हैं, या दो कंडीशन हम कह सकते हैं। तो वो कंडीशन बताने से पहले मैं सबसे पहले इसके एग्जाम्पल के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि इसमें दिया गया है। इफ़ द कंपनी हैज़ परचेज द प्रोडक्ट टू राम दैट टू ओन क्रेडिट परचेज, सो द कंपनी इज टू पेड मनी टू राम। इट्स मीन ये एग्जाम्पल हमें ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई कंपनी प्रोडक्ट परचेज करती है किसी पर्सन से, जैसे कि राम से परचेज करती है, क्रेडिट परचेज करती है, तो कंपनी को वो अमाउंट राम को पे करना होगा। वो आने वाले दिनों में कितने भी दिनों में उसको पे कर सकती है। जो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी कुछ उनके बीच डिसीजन या फिर जो भी हुआ है उनके बीच में, उस बिल से रिलेटेड, है ना, उस क्रेडिट परचेज से रिलेटेड, वो उस दिन को अमाउंट पे करेंगे। अब क्रेडिटर क्या होता है? ही इज़ द पर्सन टू whom द बिजनेस owns a sum against credit purchase of goods और सर्विसेज। इट्स मीन वो पर्सन जिसको हमें पेमेंट करनी है, वो क्रेडिट परचेज है, उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। सपोज जैसे मैं एक कंपनी हूँ, मैंने शाम से माल ख़रीदा, तो शाम के लिए मैं डेटर हो गया, बट वो मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, कि मुझे उसको पैसा देना होगा। अब हमारे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, उसके आधार पर मुझे उसको पैसा देना होगा। अब आते हैं हम बिल्स पेबल। Bills payable. It is a bill of exchange accepted, the amount of which will be payable on a specified date. मतलब बिल्स पेबल की डेफिनेशन हमसे ये कहना चाह रही है कि कई बार क्या होता है कि क्रेडिटर रिटर्न एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेता है कंपनी की तरफ से, है ना, और उसे ओके कर देता है ना, कि अब मुझे इस डेट को पेमेंट कर देना है। ओके, कि आप मुझे इस डेट को पेमेंट कर देना, आपको अभी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर सम टाइम लेटर या आफ्टर डेट पेमेंट कर देना। उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम बिल पेबल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने किसी से माल परचेज़ किया, मैंने उसके अगेंस्ट क्रेडिटर रिटर्न एग्रीमेंट लिखा और मैंने उसको दे दिया, और उसने क्रेडिट एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया, और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि मैं आपको 3 महीने बाद इस माल के जितने भी पैसे होते हैं वो आपको मैं रिटर्न कर दूंगा, है ना। और उसने, क्रेडिटर ने, वो एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं 3 महीने बाद ही उसे पैसे दूंगा। मैं उसको बीच में पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है। उस एग्रीमेंट को ही हम बिल्स पेबल बोलते हैं। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2, जिसमें हमने ट्रेड पेबल्स, एग्जाम्पल, क्रेडिटर और बिल्स पेबल्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इसे समझने में, या फिर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट
कर सकते हो। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म के साथ साथ अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, मैं सारी वीडियो बनाऊंगा, उसे अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करूंगा। सो अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो मिस ना हो आपसे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।